नमस्कार भाई। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ भाई साहुल वर्मा में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी का पाठ नंबर 13, जिसका आज लास्ट पार्ट है बहुलक का। हालांकि इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं और वो जो 2 वीडियो हैं वो उनमें से एक है समांतर माध्य की और एक है माध्यिका की भाई। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आसान। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड वाला तरीका, जिसे हम बहुत आसानी से उड़ा देंगे भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए भाई, बहुलक होता है, बहुलक, बहुलक। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब बहुलक में भी जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हम लोगों के सामने। वो 3 जो प्रकार हैं वो है जब हमें x दिया हुआ होता है, जब हमें xf दिया हुआ होता है और जब हमें ci दिया हुआ होता है भाई। ठीक है, लेकिन पेपर में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो तो एक तो पूछा जाता है x वाले तरीके से और एक पूछा जाता है भाई ci वाले तरीके से। ठीक है, ठीक है। अब आप हल्का हल्का सा इनका कंसेप्ट जान लीजिए, फिर हम बाद में कराएंगे आप लोगों को। इससे जो मैं अब आगे वाला क्वेश्चन कराऊंगा ना, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि इस पूरे बोर्ड को भर जाने के बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बाकी का काम करेंगे। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं। सबसे ज्यादा आसान इसमें बात ये होती है कि कोई भी रिपीटेड संख्या यदि सबसे ज्यादा बार आती है तो वही हमारा बहुलक कहलाती है। काम खत्म। जैसे भाई मैं आप लोगों को एग्जांपल देने लगूं भाई, जैसे ये है, ये मैंने आप लोगों को एक x दे दिया और आपसे पूछा कि ये आप लोगों को x दिया गया है, इसमें आप बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप बोलेंगे क्योंकि 3 सर्वाधिक बार उपयोग में आया है, इसलिए इसका जो बहुलक है वो मेरे प्यारे भाई 3 है। केवल इतना समय देना है, खत्म सवाल। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और एक एक्सेप्ट वाला तरीका होता है। एक्सेप्ट वाला तरीका क्या होता है? सपोज दैट, जैसे मैं आप लोग से कहने लगूं कि जैसे ये 3 है, यहाँ पे ये x दे दिया और इसने ये f दे दिया। ठीक है भैया, ओके। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, और ये 3 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 5 है। तो मेरे को जो आंसर बताना है वो डायरेक्ट बताना है कि 8 की जो बारंबारता है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका जो बहुलक होगा वो 4 होगा। केवल और केवल इतना ही बताना था भाई। ठीक है, ये आता है भाई एक्सएफ वाले तरीके में। और एक होता है सीआई वाला तरीका। सीआई वाले तरीके का फिलहाल हम क्या सीख लेते हैं, फॉर्मूला सीख लेते हैं और जो क्वेश्चन है वो आगे सीखेंगे भाई। ठीक है, चलिए एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं क्या होता है। z बराबर होता है भाई L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे डबल ऑफ F1 F0 और भाई F2 और ब्रैकेट में आएगा L2 माइनस L1। इसे मैंने याद करने की एक ट्रिक भी याद कर रखी है, 10 डबल ऑफ 102। मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हम इस पे क्वेश्चन में पाएंगे कैसे डबल ऑफ 102 करते हैं भाई। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। आइए भाई कुछ सवाल कर लेते हैं फटाफट से। ये ऐसे सवाल हैं कि अगर बोर्ड में सवाल आया आप लोगों का बहुलक से, तो ये जो भाई आप लोगों को दिख रहा है ना व्हाइट बोर्ड, इस बोर्ड से ही आना है। 100% इस बोर्ड से ही लगना है एक क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्योंकि हमने तैयारी ऐसी कर ली है कि जितने भी मोस्ट से मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ हैं और इस बोर्ड से ही क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, आना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं सवाल। मुश्किल से मुश्किल आपको 5 सेकंड लगेंगे बस, वैसे 5 सेकंड भी ज्यादा ही हो गई। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाएगा भाई आप लोगों का। कैसे? देखिए ऐसे भाई, क्वेश्चन में कहा गया है 19 38 25 36 38 25 18 38 25 38 19 का बहुलक है। आगे आंसर आ गया होगा पक्का, 100% आ गया होगा। देखो 38 कितनी बार उपयोग हुआ है? 1 2 3 4, हाँ जी ठीक है। और 19 1 2, ओके भाई। तो इसका साफ साफ जो आंसर आता है भाई वो आता है 38। कितना हार्ड सवाल है भैया, बहुत हार्ड सवाल है। 10 मिनट चलेगी इसमें हमारी, है भाई। अब ये वाला देखिए, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड बस, इससे ज्यादा समय है ही नहीं भैया, है ही नहीं, देंगे कहां से। देखिए अगला सवाल देखिए, देखिए 10 13 17 19 12 15 19 20 19
निकाल लिया आंसर आप लोगों ने, मुझे पता निकाल लिया होगा 100%। 19 कहाँ है भाई, ये रहा, खत्म सवाल, 19 ही आएगा। अगला सवाल देखिए, कितना हार्ड सवाल है। सवाल देखने में जितना बड़ा, आंसर उतना ही छोटा। देखिए भाई, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देख लीजिए कौन सी है। क्वेश्चन में कहा गया है बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा, और ज्यादा आसान कर दिया भाई ने क्वेश्चन हमारे लिए। भाई इतना ने आसान कर दिया, हम इसे और आसान कर देंगे। अब देखिए फटाफट भाई, 8 है, 8 के सामने क्या है, 3-5, खत्म सवाल। कितना हार्ड सवाल है भाई, यानी बहुत हार्ड सवाल है, हैं? जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा आंसर है इसका। आगे देखिए भाई, देखो सवाल वही है भैया, सवाल वही है, बस डिजिट चेंज करिए टीचर ने, डिजिट देखो कहीं कहीं डिजिट भी सेम है, केवल टीचर ने इतना किया, देखो 6 का तो कर दिया 7 और भाई 3 का कर दिया 2, सवाल सारा का सारा कॉपी पेस्ट उतार दिया टीचर ने। तो भैया हम भी ऐसी मारेंगे कॉपी पेस्ट, ये लो जी 3-5 का है, एक ही ऑप्शन में था, खत्म सवाल। टीचर ने केवल इतना किया, ये डी ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन है, खत्म, और ज्यादा सोचने की जरूरत ही ना है भैया। आगे देखिए अगला सवाल, भाई सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 23 की। 23 के जस्ट सामने क्या है, 20 और 30, तो देख लीजिए 20 और 30 का है, एक ही ऑप्शन में था, खत्म सवाल। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रही होंगी भाई बिल्कुल भी। देखिए अब भाई, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 19 की। 19 के जस्ट सामने क्या है, 15-20। कॉपी पे ले जाने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन में ही उड़ा दीजिए, खत्म। देखिए अब कहाँ है 15-20, ये रहा, खत्म सवाल। भैया क्वेश्चन जितने ज्यादा हार्ड दिख रहे हैं उतने ज्यादा है नहीं बिल्कुल भी, और होंगे तो हम होने ना देंगे भाई, ठीक है। चलिए ये वाला देखिए, कितना हार्ड सवाल है, बहुत हार्ड सवाल है भाई, तुझे देख के तो डर गया मैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाएगा। 3 2 3 4 2 2 2 5 2, हमें हमारा 1 नंबर दो भैया, दो, मजबूरी है तुम्हारी देना, ठीक है। देखो 3 2 3 4 2 2 2, 1 नंबर दे दो भाई हमारा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये लीजिए, उन्होंने बोल दिया ले जी ले, 2, आप 1 नंबर लो, ठीक है भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2-4 सवाल और करवा देता हूं बस। देखिए भाई, बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कंसेप्ट आप लोगों के सामने हैं। यदि बोर्ड में सवाल आए तो यही सवाल आएंगे, इससे अलग और नहीं आ सकता, इससे अलग टाइप ही ना बन सकता मेरे भाई, ठीक है। चलिए इन सवालों को करते हैं। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, जो कि मैंने पहले पार्ट में ही बता दिया था आप लोगों को। कौन सा वाला, ये वाला, z बराबर 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना समांतर माध्य। इस फॉर्मूले पे बेस्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है। इसे मैं अगर बोलूं तो टीचर का फेवरेट सवाल भी बोलूंगा भाई। अगर वो समांतर माध्यम में से किसी क्वेश्चन को देते हैं तो इसमें से एक जरूर देंगे, ठीक है। इससे ये जो फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, ये डायरेक्ट पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि बताइए बहुलक के लिए क्या नहीं हो सकता या क्या हो सकता है। टीचर आप लोगों को इन्हीं को घुमा फिरा के देंगे और इन्हीं में से एक आंसर होगा, जो कि वो होगा 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना समांतर माध्य। मैं आप लोगों को प्रूफ भी करवा दूंगा, दिखा भी दूंगा आगे, ठीक है। चलिए फिलहाल ये वाले सवाल करते हैं, कैसे करते हैं भैया, देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। यदि प्रक्षण, अरे भैया फालतू की बात तो पढ़नी ना है, दे रखा है बहुलक 45, ठीक है भैया, बहुलक 45 दे रखा है, बराबर माध्य यानी समांतर माध्य दे रखा है भाई मेरे 27, यानी 27 दूनी 2, चाहे 2 बाद में लगा लो चाहे पहले, इससे कोई दिक्कत वाली बात ना है भाई, ठीक है। देखो तुम कहोगे जी बाद में क्यों, पहले क्यों लगाया, मैंने सही लगा दिया एकदम। अब ये देखो ये हो जाएगा भाई, हालांकि मेरे को थोड़ा सा स्टेप जो है वो डायरेक्ट करना है, पर पहला जो कंसेप्ट है, पहला जो सवाल है उसे हम पूरा कर लेते हैं अच्छे से। देखिए ये हो जाएगा 3 गुना माध्य माइनस 27 दूनी 54, ठीक है। ये माइनस का यहाँ के प्लस हो जाएगा, यानी 45 प्लस 54 बराबर 3 गुना माध्य। ये बना भाई 99 बराबर 3 गुना माध्य, 3 से काटूंगा 3 3 3 3 33 आएगा, खत्म सवाल, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ गया आप लोगों को, केवल और केवल इतना ही करना है, माध्य आ गया मेरा 33। लेकिन क्या जब मैं बोर्ड एग्जाम में बैठूंगा तो क्या मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा, बिल्कुल नहीं लिखूंगा, क्योंकि फॉर्मूला मेरे याद है जब तो मैं इस सवाल को करूंगा भाई, तो मैं इसे बिल्कुल नहीं लिखूंगा।
क्योंकि भैया समय बचाना है तन तन करके। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल हो गया। अब अगला सवाल उड़ाते हैं भाई। इतने में इसे मिटाऊं, इतने आप उड़ाइए इसे। चलिए भैया अगला सवाल जल्दी जल्दी करते हैं, झट झट। फॉर्मूला हम लोगों को मालूम ही है, एक बार और लिखते हैं लास्ट बार केवल। 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना समांतर माध्य। अब यहीं से देख लेंगे क्या क्या हो रहा है। देखिए बारंबार था, हाँ बारंबार था, ठीक है। आगे बताइए भैया। 16 दे रखी है माध्य का, ठीक है भैया 16 दे रखी है माध्य का। ए ये लीजिए, ओके भैया। माध्य यानी समांतर माध्य दे रहा है 35। ये तो मजे आ गए हमारे। कैसे डायरेक्ट आंसर आएगा। 16 तिया होते हैं 48, 15 दूनी होते हैं 30, घटाएंगे 18 आएगा। खत्म सवाल। एक ही ऑप्शन था, खत्म। इतना ही समय देना है भैया, इससे ज्यादा है ही नहीं, देखने कहां से। इसके बाद अगला सवाल फटाफट करेंगे, धाए धाए एकदम। इसे मिटा दीजिए, ए ये लीजिए जी। चलिए अगला बताइए, अगला क्या है। इसे हाथ में रख लेता हूं डस्टर को भाई। 12, अरे हाँ हाँ बारंबार का, ठीक है। माध्य दे रखा है 30, ठीक है भैया। और माध्यक दे रखा है 9 ही हो जाएगा, धाए देनी एकदम। कैसे, देखिए माध्य यानी समांतर माध्य 30 हो गया, ठीक है। इसके बाद माध्यक यानी माध्य का 35 हो गई। 35 दिया भाई 105 होते हैं, माइनस 30 दूनी 60 होते हैं भैया। देखो ये बचेगा 5 और ये बचेगा 4। ऑप्शन में है कहीं, एक ही ऑप्शन था, खत्म सवाल। ठीक है भाई, समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद अगला सवाल करते हैं। चलिए जी अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। देखिए किसी आवर्ती का माध्य यानी समांतर माध्य दे रखा है, ठीक है भाई 20.5, ठीक है भैया। माध्य का दे रखी है 21 यानी 3 गुना 21 यानी किस्तियां कितने होते हैं भाई 63। 63 माइनस 20.5 की गुणा इसमें कर दिया, 20 दूनी 40 हो रहा है, 41 हो गया, ठीक है भाई। 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गए 2, 22 आएगा भाई। एक ही ऑप्शन में था, खत्म सवाल। ठीक है मेरे भाई, केवल इतना ही करना है। ठीक है अगला सवाल देखिए, बहुत जल्दी जल्दी उड़ाइए, बहुत जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी उड़ा तो रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जरूर, हाथों हाथ शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, ठीक है मेरे भाई, हाथों हाथ कर दो। चलिए भाई फिर आप बाद में भूल जाते हो क्योंकि। देखिए भैया आगे क्या है, हाँ जी वर्गीकृत, हाँ जी ठीक है, इतना काम ठीक है। आगे मेन मुद्दे की बात बताओ। माध्य दे रखा है, ठीक है। बहुलक दे रखा है, पूछा क्या है माध्यक। भाई बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना है। 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना समांतर माध्य है, ये दे रखा है भाई 24। हाँ ठीक है, बहुलक कितना दे रखा है 12। ओके ओके भाई भैया 24 दूनी 48 होते हैं, इनके आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 बराबर 3m। 3 से काट दो भाई 20 आ जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए का 20, एक ही ऑप्शन में था, खत्म सवाल। केवल इतना सा समय देना है भैया। वैसे मैं आपको एक बात बताना जरूर चाहूंगा, देखो मेरे भाई, मैं इतना सारा समय भी नहीं बर्बाद करना चाहता अपना पेपर में। बस देखो आपको एक बात बताऊं भाई, एक बात बस, देखो 24 दूनी 48 होगा, हाँ होगा। 48 इनके आके प्लस होगा, हाँ होगा। जोड़ में क्या बनेगा 48 बारे 60, 60 को 3 से काटोगे 20, खत्म। इतना और लिमिटेड और विस्तार से बताने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन को भाई खत्म कर दीजिए जहां से वो उठा है। अगला सवाल भाई 13वां सवाल है भाई। इसे आप मेरे को कमेंट में करके दिखाना भाई, ठीक है। इस वाले को कमेंट में करके दिखाना है। इसके बाद अगला सवाल, ये भी आप लोगों को 13वां और 14वां सवाल कमेंट में करके दिखाना है भाई, ठीक है। ये वाला सवाल हम कर लेते हैं 15वां। क्या कहता है 15वां, माध्य दे रहा है भैया, इसे तो मिटा दें, माध्य तो दे रहा, वो तो हमने देख लिया। ये लीजिए 2 गुना माध्य कितना है 24.1, ठीक है भाई 24.1 मान लिया। ये लीजिए और माध्य का दे रहा है, ठीक है भाई, बहुत सुंदर बात है तेरी, तूने हमें ये दिया भाई। 3 × 27 दूनी 8, 81, ठीक है भाई 87, 87 करते हैं 81 का, ठीक है भैया। देखिए 24 दूनी 48, हाँ जी 48 और 0.2, 0.8 आएगा ऑप्शन में, है कहीं 0.8? ओ गलती कर दी भैया, गलती से कुछ और पढ़ लिया, दे रखा बहुलक था। कोई बात नहीं, अपनी गलती को सुधार लेंगे, गलतियां तो होती रहती हैं छोटी मोटी। चलिए गलती सुधारते हैं। क्या माध्य दे रहा है, ठीक है भाई 2 गुना 24.1, 3 गुना माध्य बराबर 28 यानी 28 बराबर
3 गुना माध्य, देखिए 24 दूनी 48.2 हो जाएगा, इंगे आके प्लस हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है भैया, इसे जोड़ दीजिए आप, 8 और 8 16 होते हैं, 76.2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसे इससे काट दीजिए आप, देखिए 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 पॉइंट और 3 चौक 12। ऑप्शन में है क्या ये? नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब तो आना ही पड़ेगा भाई, अब कहां बच के जाएगा हमसे? 25.4, एक ही ऑप्शन में था, खत्म सवाल। ठीक है मेरे भाई, आप लोगों को समझ में आ गया मेरे भैया? ठीक है, अब केवल और केवल गिनती के 2 सवाल और आते हैं इसमें, वो मैं यही करवा देता हूं इसी बोर्ड पर, इन्हीं। देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन बच रहे हैं, केवल और केवल इन्हें समाप्त करते हैं और हमारा हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर मेरे भाई। ठीक है, फटाफट करेंगे, टाइम इना अपने पास, बहुत जल्दी के साथ करेंगे। देखिए कैसे भाई, हमें दिया गया है किसी बारंबार, देखो ये वाला आप मेरे को मेरे प्यारे भाई कमेंट में करके दिखाना। ठीक है, ये वाला सवाल आप लोग कमेंट में करके दिखाएंगे। ठीक है, ये वाला सवाल देखिए, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया फेमस सवाल है एकदम। ठीक है भाई, सवाल पवाल हो रहा है चलिए भाई करते हैं, चलिए, पता नहीं क्या निकल गया था अभी, है देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप केवल और केवल 3 होती है मेरे भाई इन क्वेश्चनों से रिलेटेड। एक होता है बहुलक, एक होता है समांतर माध्य, एक होता है क्या? माध्य का मेरे भाई। ठीक है, वो बोल रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, ये है नहीं है भाई, ये भी नहीं है भाई, वर्ग अंतराल भी नहीं है, केवल और केवल बहुलक है। ठीक है, यहाँ पे टीचर क्या करेंगे, बहुलक के अलावा समांतर माध्य रख देंगे, समांतर माध्य के अलावा माध्य का रख देंगे। ठीक है, केवल और केवल ये आंसर है भाई। इसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, देखिए मैंने अभी बताया था ना आपको, देखिए माध्य है, माध्य का है, बहुलक है, लेकिन हाँ यही आंसर है, क्योंकि मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है मेरे भाई। इसके बाद अगला, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध बताइए। कितना हार्ड सवाल है, जितना बड़ा सवाल लग रहा है उतना बड़ा है नहीं सवाल। फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना समांतर माध्य, खत्म सवाल। देख लीजिए भैया, माध्यक बोल रहा है नहीं हो सकता, हाँ बहुलक तो बोल रहा है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना समांतर माध्य, यही सवाल का आंसर। ठीक है, खत्म सवाल, आगे पढ़ना ही नहीं है। ठीक है भाई, तो अगर आप लोगों को वीडियो भाई अच्छी लगी है तो भाई इसे सब्सक्राइब और शेयर कर देना भाई जरूर। ठीक है, अब हम मिलेंगे भाई आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, ये वाला हमारा कंप्लीट चैप्टर होता है, बोर्ड में सवाल आएगा, यहां से आएगा, मैथ बाय साहुल वर्मा से आएगा भाई, आपका चैनल है वहीं से आएगा, काम खत्म। ठीक है भाई, चलिए भाई, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते भाई।